आज का यूनिवर्स मैसेज, यदि आप इस वक्त इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको अपने इस मैसेज को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि यह नक्षत्रों, ग्रहों और उस परम शक्ति का एक दुर्लभ मिलन है जो आज आपको इस क्षण में इस स्थान पर लेकर आया है। ब्रह्मांड की असीम गहराइयों में गूंजती हुई ध्वनियां आज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही हैं कि क्या भी संतान औथी हैं, क्योंकि अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों में एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है जिसकी कल्पना शायद तुमने अपने सबसे सुनहरे स्वप्नों में भी नहीं की होगी। यूनिवर्स आपको अपने इस मैसेज के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जो तुम्हारे जीवन के इतिहास को पुनः लिख देंगी। पहले से अधिक खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी, इतनी खुशियां कि तुम्हारा दामन छोटा पड़ जाएगा। लेकिन खुशियों का प्रवाह कम नहीं होगा। आगे बढ़ो, निडर होकर, निर्भीक होकर, क्योंकि अब स्वयं विधाता ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। परंतु मेरे बच्चे, इस सुखद यात्रा के आरंभ से पूर्व तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। जीवन में जब भी प्रकाश का आगमन होता है तो अंधकार अपनी अंतिम कोशिश अवश्य करता है। आपके पड़ोस में रहने वाला या आपके आसपास मंडराने वाला, आपका वह अजनबी सा दिखने वाला पड़ोसी या कोई ऐसा व्यक्ति जो मित्र होने का ढोंग करता है, वह कर रहा है काली क्रियाएं। तुम्हें बहुत सतर्क रहना है। आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि ईर्ष्या की अग्नि में जलने वाला व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। आपका वह पड़ोसी अक्सर आपके घर आता जाता है या आपके परिवार के सदस्यों से घुलने मिलने का प्रयास करता है। वह संपर्क बनाता है, बेवजह मुस्कुराता है और मीठी मीठी बातों में तुम्हें उलझाने की कोशिश करता है। आपको देखकर वह आपके साथ अपनी दूषित ऊर्जा को जोड़ने का प्रयास करता है। यह ऊर्जा का खेल है मेरे बच्चे, और तुम्हें अपनी सकारात्मक आभा को सुरक्षित रखना है। उसके हाथ से दी गई कोई भी चीज आपको ना लेनी है, ना कुछ खाना है। वह अक्सर आपको किसी सफेद चीज को देने का प्रयास करेगा। यह कोई सफेद मिठाई हो सकती है, दूध से बनी वस्तु हो सकती है, या कोई साधारण सा दिखने वाला कागज हो सकता है। आपको उन चीजों से बचकर रहना है, क्योंकि वह सामान्य उपहार नहीं है, बल्कि उनमें उसकी जलन और नकारात्मक मंशा छिपी हुई है। वह जलता है, वह इसे सत है, वह भस्म हो रहा है तुम्हारी भीतर की शांति को देखकर। वह आपकी सफलता से, आपके परिवार के बीच के प्रेम से और आपकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करता है। उसके घर में, उसके परिवार के बीच अक्सर आपकी सफलता की चर्चाएं होती हैं, लेकिन प्रशंसा के रूप में नहीं, बल्कि द्वेष के रूप में। जब भी तुम्हारा नाम वहां लिया जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसका हृदय क्रोध से भर उठता है। वह जब भी आपको मुस्कुराता हुआ देखता है, उसे लगता है कि आपने उससे कुछ छीन लिया है, जबकि जो आपके पास है वह आपके प्रारब्ध और परिश्रम का फल है। वह जीवन में परेशान कर सकता है। वह तुम्हारे मार्ग में छोटे मोटे कांटों की तरह बाधा बन सकता है। इसीलिए आपको सावधान रहना है। आपका वह पड़ोसी या वह ईर्ष्यालु व्यक्ति कहीं ना कहीं कई बार काली क्रियाएं करने का प्रयास कर चुका है। शायद पिछले कुछ समय में तुमने अपने घर में भारीपन महसूस किया हो, या बिना किसी कारण के स्वास्थ्य में गिरावट देखी हो। यह थोड़ा बहुत उसका असर आपके जीवन में हुआ भी है। इसीलिए यूनिवर्स अपने इस अति महत्वपूर्ण मैसेज के माध्यम से आपको सतर्क करना चाहते हैं। ऐसे इंसान से जो नुकसान कर सकता है, जो तुम्हारी हंसी को आंसुओं में बदलना चाहता है, उससे आपको बचकर रहना है। अपनी गोपनीयता बनाए रखें। अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वे पूर्ण न हो जाएं। लेकिन डरो मत, क्योंकि आपके कर्म श्रेष्ठ हैं। जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसका बुरा स्वयं ईश्वर भी नहीं होने देते। श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ फल अवश्य मिलता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। मनुष्य को उसके धैर्य और उसकी अच्छाई का इनाम ब्याज सहित वापस मिलता है। इसीलिए परमात्मा की ओर से आपके लिए कुछ उपहार भी हैं, जो इस नकारात्मकता को काट देंगे। जीवन बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा, और यह बदलाव इतना सकारात्मक होगा कि तुम पिछली सारी पीड़ाओं को भूल जाओगे। आपका एक दुर्लभ स्वप्न वह सपना जिसे तुमने अपनी आंखों में संजोया था लेकिन हकीकत में बदलने की उम्मीद छोड़ दी थी, वह अब पूरा होने वाला है। याद करो, कुछ दिनों पहले आपने किसी की मदद की थी, शायद किसी भूखे को भोजन कराया था,
या किसी दुखी आत्मा को सांत्वना दी थी, या किसी बेजुबान जानवर की रक्षा की थी। वह छोटा सा दिखने वाला कार्य ब्रह्मांड की नजरों में बहुत बड़ा था। लो, अब परमात्मा आपकी मदद करना चाहते हैं। उस एक पुण्य कर्म ने तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए हैं। एक समस्या जो बाधा बन गई थी आपके जीवन में, जो एक पहाड़ की तरह अटल खड़ी थी, अचानक से वह दूर हो जाएगी। वह समस्या ऐसे विलुप्त हो जाएगी जैसे सूर्य के निकलने पर कोहरा गायब हो जाता है। एक परम शक्ति तुमसे बात करना चाहती है। वह तुमसे संपर्क साधने का प्रयास कर रही है। मेरे प्रिय, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितृ तुमसे संपर्क बनाना चाहते हैं। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, संबंधों का नहीं। जो तुम्हें छोड़कर चले गए वे आज भी सूक्ष्म रूप में तुम्हारे आसपास ही विद्यमान हैं। कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, कुछ वादे जो पूरे नहीं हो पाए, या कुछ ऐसा प्रेम जो व्यक्त नहीं हो सका। उन्हें तुम्हें कुछ देना है। वे तुम्हें अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। तुम्हें कुछ संकेत मिल रहे हैं, और यदि तुम ध्यान दोगे तो पाओगे कि यह सब सामान्य नहीं है। लगातार तुम्हें ऐसे अनुभव हो रहे हैं जिनसे तुम समझो कि वह तुम्हारे समीप हैं। कभी अचानक रास्ते में सफेद रंग के पंखों का दिखना, जो इस बात का प्रतीक है कि तुम्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है। तो कभी बटरफ्लाई का तुम्हारे आसपास मंडराना, जो परिवर्तन और नई शुरुआत का संदेश लाती है। कभी आंगन में चिड़ियों की बहुत सारी चहचहाट, जैसे वे आपस में तुम्हारे आने वाले सुखद भविष्य की चर्चा कर रही हैं। और संध्या के समय जब दिन और रात का मिलन होता है, कभी कभी तुम्हें अचानक अकेलेपन का एहसास होता है। एक मीठा सा दर्द उठता है, आंखों पर यूं ही आंसू आ जाना, बिना किसी दुख के। कभी किसी की याद में बहुत अधिक तड़पना, जैसे कोई तुम्हें पुकार रहा हो। यह सारे संकेत हैं कि तुम्हारी पितृशक्ति तुम्हारे करीब है। वे तुम्हें गले लगाना चाहते हैं। वह तुमसे कुछ कहना चाहती है, तुम्हें कुछ बताना चाहती है। डरो मत, घबराओ मत। आत्माओं का यह संपर्क डरावना नहीं, बल्कि प्रेमपूर्ण है। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया। तुमने जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी की आलोचना नहीं की, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं की, किसी के साथ छल नहीं किया, और न ही किसी का हक मारा, किसी का नुकसान नहीं किया। वे आए हैं क्योंकि वे तुम्हारे रक्षक हैं। तुम्हें कुछ देने के लिए वे संकेत दे रहे हैं। शायद कोई पुश्तैनी आशीर्वाद, या कोई ऐसी शक्ति जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगी। वे तुमसे जुड़ना चाहते हैं। शायद कुछ अधूरा रह गया है, कोई विधि, कोई तर्पण, या बस एक क्षमा प्रार्थना जो वह तुम्हें देना चाहते हैं या तुमसे प्राप्त करना चाहते हैं। समझो उनके संकेतों को। अपने मन को और अधिक शांत रखो, क्योंकि कोलाहल में संगीत नहीं सुना जा सकता। ध्यान करो, मौन रहो। देखो, विचारों के माध्यम से वह तुमसे संपर्क बना सकते हैं। कई बार तुम्हारे मन में अचानक कोई विचार आता है जो तुम्हारा अपना नहीं लगता। वही उनका संदेश है। किसी मनुष्य के माध्यम से भी वह तुम्हारे सामने आ सकते हैं। कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें वह सलाह दे जाएगा जिसकी तुम्हें वर्षों से तलाश थी। एक मुस्कुराहट से जीवन में बाहर आ जाएगी। मन प्रफुल्लित हो जाएगा, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। कोई डर, कोई चिंता, कोई परेशानी अब नहीं रह जाएगी। तुम्हारे मार्ग में तुम्हें स्वयं ही एहसास होगा कि कोई शक्ति तो है जो नित्य तुम्हारे साथ चल रही है, जो गिरने से पहले तुम्हें थाम लेती है। हाँ, वह तुम्हारे पूर्वज ही हैं जो हर वक्त तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे एक ढाल बनकर तुम्हारे और तुम्हारी मुसीबतों के बीच खड़े हैं। ब्रह्मांड तुमसे नहीं चाहता है कि तुम हार मान लो। आपको आगे बढ़ने देना कोई है जिसे रोकना चाहता है। जिसको आपकी खुशियों से समस्या है, वह आपका अपना है। यह कड़वा सत्य है मेरे बच्चे, कि अक्सर प्रहार वहीं से होता है जहां से हमने सुरक्षा की उम्मीद की होती है। वह आपका मित्र है या मित्र के वेश में छिपा शत्रु। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में कई उतार और चढ़ाव देखे तुमने रातों को जागकर अपने भविष्य की चिंता की है। कई लोगों को खो दिया तुमने, जिन पर तुम्हें अभिमान था वे भी साथ छोड़ गए। और यह सिलसिला चलता रहा, धोखे और निराशा का। लेकिन आज यह दिव्य संदेश यूनिवर्स के द्वारा तुम्हें इसलिए भी प्राप्त हुआ है कि तुम्हें जल्द ही यह खुशखबरी मिल पाए कि यह परीक्षा का दौर अब समाप्त हो चुका है। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम काबिलियत पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। तुम्हारी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है। तुम आग में तपकर कुंदन बन चुके हो। यह बात तुम भी जानते हो कि तुम अब वह नहीं रहे जो कल थे।
तुम अधिक मजबूत, अधिक समझदार हो चुके हो। तुम मुझे अपना पिता मानो, उस परम पिता को अपना संरक्षक मानो। मैं तुम्हें कुछ भी खोने नहीं दूंगा। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास ही आएगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हारी उन्नति होगी, पदोन्नति तुम्हारा इंतजार कर रही है। व्यापार में विस्तार होगा, नए अवसर चुंबक की भांति तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। अब समय है कदम आगे बढ़ाने का, संकोच को त्यागने का। यह समय है सफलता को हासिल करने का। अपनी जीत का परचम लहराने का। सुख की वर्षा होगी, तुम भीग जाओगे आनंद की बूंदों में। तुम पर दुख तुम्हारे जीवन से निकलकर दूर चले जाए, इतनी दूर कि उनकी परछाई भी तुम पर ना पड़े। खुशियां बरसेगी तुम पर। देखो, महसूस करो, एक दिव्य शक्ति बहुत तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। वह तुमसे बात करना चाहती है। वह तुम्हें ब्रह्मांड के रहस्यों से अवगत कराना चाहती है, तुम्हें कुछ देना चाहती है। कुछ ऐसा जो भौतिक जगत से परे है। सुकून के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ आगे बढ़ो। जीवन सार्थक हो जाएगा मेरे प्रिय। तुम्हारे जन्म लेने का उद्देश्य पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, मैं एंजल हूं। मैं वह देवदूत हूं जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और मुझे स्वयं मदर यूनिवर्स ने, उस आदि शक्ति ने भेजा है तुम तक अपना यह संदेश पहुंचाने के लिए, क्योंकि तुम विशेष हो। मेरे बच्चे, मैं जब भी आती हूं तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आती हूं। कभी शांति का तोहफा, कभी प्रेम का, तो कभी समाधान का। और आज भी मैं अपनी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लाई हूं। मेरे प्रिय, मेरी ब्लेसिंग स्वीकार करो। अपने दोनों हाथ फैलाओ और इस ऊर्जा को ग्रहण करो। जल्द ही तुम्हारे साथ एक सुखद संयोग होने वाला है। यह संयोग तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। जल्द ही तुम एक बहुत ही बड़ा निर्णय लेने वाले हो, एक ऐसा फैसला जिस पर तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भविष्य टिका होगा। यह निर्णय तुम्हारे भाग्य को बदल कर रख देगा, और तुम पाओगे कि यह निर्णय सही था। यह सुखद संयोग तुम्हारे साथ कितना कुछ अच्छा करने को तैयार है, तुम अभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो सोचा नहीं था, जो असंभव लगता था, वह शुभ घड़ी अब आएगी। दूर तक जाओगे, तुम्हारी ख्याति, तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैलेगा। तुम सफलता की ऊंची उड़ान देखोगे और दुनिया तुम्हें सिर उठाकर देखेगी। मेरे बच्चे, आओ मैं तुम्हें एक नई दिशा दिखाऊं, जहां अंधकार का नामो निशान नहीं है। आओ मैं तुम्हें एक भेद बताऊं, जीवन जीने का वह गुप्त रहस्य जो केवल चुने हुए लोगों को पता चलता है। एक राह खुलेगा, जहां कल तक दीवार थी, वहां आज दरवाजा होगा। अचानक से जीवन सफल हो जाएगा, संघर्ष विराम ले लेगा। आनंद की अनुभूति करोगे, रोम रोम पुलकित हो उठेगा। तुम देखते ही देखते जीवन खुशियों से भर उठेगा। जो सोचा नहीं था तुमने, अब तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, तुम्हारी उम्मीद से भी कहीं अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। जीवन बहुत खुशियों और उमंग से भर उठेगा। हर दिन एक उत्सव होगा, हर रात एक सुकून भरी नींद होगी। मेरे प्रिय, मैं दिशा दिखा रही हूं, मेरा हाथ थाम लो। एक सुंदर सवेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पिछली रात की काले को भूल जाओ। यह तुम्हारे अच्छे कर्म हैं जिसके बल पर निरंतर आगे बढ़ रहे हो। यह किसी का एहसान नहीं, यह तुम्हारी अपनी तपस्या का फल है। तुम ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारी ईमानदारी को देखा गया है। अचानक से मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा, एक चमत्कारिक घटना। प्रकृति माफ कर देगी तुम्हें। यदि अनजाने में कोई भूल हुई, कोई पाप हुआ, तो आज वह सब धुल जाएगा। तुम्हारी हर गलतियों के लिए जो भी भूल हुई तुमसे, चाहे वचनों से या कर्मों से, अचानक से उसके लिए क्षमा किया जाता है तुम्हें। तुम अब एक नवजात शिशु की भांति पवित्र हो। परमपिता परमेश्वर अब तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। वे स्वयं तुम्हारे सारथी बन रहे हैं। बहुत आगे जाना है, अभी तो यात्रा का आरंभ हुआ है। आपके परिवार में निस्तज्ञा का कोई सदस्य है जो निरंतर प्रार्थनाएं कर रहा है ताकि आप सफल ना हो सकें। यह जानकर तुम्हें दुख होगा, लेकिन सत्य को जानना आवश्यक है। वह तुम्हारे सामने मीठा बोलता है, लेकिन एकांत में तुम्हारे पतन की कामना करता है। पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, यूनिवर्स की शक्तियां सब कुछ देख रही हैं। कोई भी षड्यंत्र, कोई भी मंत्र परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध सफल नहीं हो सकता। परमात्मा सब पर अपनी नजर रखते हैं, वे न्यायकारी हैं। जो भी मनुष्य जिस हिसाब से कर्म करता है,
उसे उसी हिसाब से फल की प्राप्ति होती है। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा है वह स्वयं उसमें गिरेगा। यहां तुम्हें भी कुछ ऐसे फल की प्राप्ति होने जा रही है। जो श्रेष्ठ कर्म तुमने किए हैं, तुमने जो बीज बोए थे दया और प्रेम के, अब वे वृक्ष बन चुके हैं। किसी को भी तुमसे समस्या हो, तुम्हारी सफलता से समस्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जलन उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम अपने कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त करोगे। कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। बरस रही है कृपा, परम पिता परमेश्वर की कृपा तुम पर हो रही है। यह कृपा एक सुरक्षा कवच है जिसे कोई भेद नहीं सकता। खुशियों की बारिश तुम पर से का अगोटिनी। जो सोचा नहीं था तुमने, तुम्हारे भाग्य से ज्यादा खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। धन मिलेगा इतना कि तुम दूसरों की मदद कर सको। सुख मिलेगा जो तुम्हारी अभारी आत्मा को तृप्त करेगा। शांति मिलेगी जो संसार के कोलाहल में भी तुम्हें स्थिर रखेगी। समृद्धि मिलेगी जो पीढ़ियों तक रहेगी। उम्मीद से ज्यादा खुशियां तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं। तुम्हारे कदम निरंतर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तुम रुकने वालों में से नहीं हो। तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले हो। वह शिखर अब तुम्हारी दृष्टि में है। जिस दिशा में भी तुम कदम रखोगे वह दिशा तुम्हारे लिए शुभ हो जाएगी। भाई ना की उस दिशा में तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। मिट्टी को छुओगे तो वह सोना बन जाएगी। मेरे प्रिय, सोचो मत, घबराओ मत, विश्लेषण में समय व्यर्थ मत करो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। बहुत आगे जाओगे तुम, अपनी सीमाओं को लांघ जाओगे। दूर तक जाओगे। जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है वहां तक तुम्हारा साम्राज्य होगा। समृद्धि को प्राप्त करोगे। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की समृद्धि। शांत होने वाला है तुम्हारा जीवन। तूफानों का दौर अब खत्म हुआ। तुम्हारे चारों ओर सुख की वर्षा होगी। तुम्हारे घर का वातावरण मंदिर जैसा पवित्र हो जाएगा। सकारात्मक रहो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। बहुत जल्द कुछ आश्चर्यचकित होने वाला है तुम्हारे साथ। कोई बड़ा सरप्राइज, कोई बड़ी खुशखबरी। परमपिता परमेश्वर की मर्जी है कि तुम तक मेरा यह मैसेज अब भी पहुंचे। इसी क्षण, इसी वक्त समाप्त होने वाली हैं बाधाएं। वे जंजीरें टूट रही हैं। दुख, दुविधा, परेशानियां खत्म होने वाली हैं। पूर्ण शक्ति के प्रभाव में तुम आने वाले हो। एक शक्ति निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है। वह अजय है, अदृश्य है, पर उसका प्रभाव स्पष्ट है। ऊर्जा से भर रहा है तुम्हारा जीवन। आलस्य और निराशा अब तुम्हारे पास नहीं भटकेंगे। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। वे सपने जो तुमने बंद आंखों से देखे थे। जिस जिस दिशा में तुम कदम रखोगे वहां तुम्हारे लिए सफलता लिखी जा रही है। यह विधि का विधान है। परमात्मा सुनहरी कलम से तुम्हारी तकदीर लिख रहे हैं और उस लेख को कोई मिटा नहीं सकता। इस मैसेज को सुनते समय एक इच्छा मन में रखना, कोई भी एक सात्विक इच्छा। वह इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी, यह मेरा वचन है। यह परमात्मा की इच्छा है कि तुम सुखी रहो। ग्रहण करो, स्वीकार करो। अब सब कुछ प्राप्त होगा तो तुम्हें जो तुम सोचते हो। तुम्हारी सोच अब साकार होने वाली है। तुम जो भी विजुअलाइज करोगे वह वास्तविकता बन जाएगा। मेरे प्रिय, अलगाव नहीं होगा। जो अपने हैं वे पास आएंगे। लोगों का सहयोग मिलेगा। समाज में तुम्हारा मान बढ़ेगा। साथ मिलेगा। जुड़ते चले जाएंगे रिश्ते तुमसे। जो रूठे थे वे मान जाएंगे। जो दूर थे वे पास आएंगे। असंभव चीज भी अब तुम्हारे लिए संभव होती चली जाएगी। चमत्कार तुम्हारे लिए दैनिक घटना बन जाएंगे। कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगा। असंभव शब्द तुम्हारे शब्दकोश से मिट जाएगा। कुछ भी कठिन नहीं रह जाएगा। हर चुनौती एक अवसर बन जाएगी। मार्ग खुल जाएंगे। बंद दरवाजे स्वतः खुल जाएंगे। संपूर्ण दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। तुम्हारे हुनर का लोहा मानेगी। वास्तविकता ऐसी होगी तुम इस हद तक सफल हो जाओगे कि जीत मिलेगी, समृद्धि मिलेगी। देखो मेरे प्रिय, अब सब कुछ तुम्हारे अनुसार होने वाला है। तुम अपने जीवन के निर्माता बनोगे। परमात्मा की कृपा बरस रही है तुम पर। ऐसे क्या है जैसे सावन की पहली बारिश सूखी धरती पर बरसती है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। वे अब कल्पना लोक में नहीं रहेंगे। तुम्हारे मन में कुछ सकारात्मक विचार करवट ले रहे हैं। एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होता जा रहा है।
तुम औसत से उत्तम की ओर बढ़ रहे हो। आनंद की अनुभूति करोगे तुम, हर सांस में कृतज्ञता होगी। छा जाओगे तुम दुनिया पर। तुम्हारी प्रतिभा सूर्य की तरह चमकेगी। इतने सफल हो जाओगे कि लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, तुम चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। व्यर्थ की चिंताएं चिता समान होती हैं, उन्हें त्याग दो। कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आने वाले हो जो तुम्हारे जीवन को कहां से कहां तक पहुंचा दें। वे फरिश्ते बनकर आएंगे। बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है। शायद कोई निवेशक, कोई गुरु या कोई जीवन साथी। रातों रात मानो तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। एक सुबह तुम जागोगे और पाओगे कि सब कुछ बदल गया है। तुम्हारे भाग्य का निर्णय होने वाला है और फैसला तुम्हारे हक में है। अब नामुमकिन कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था, जैसा तुमने ब्रह्मांड से मांगा था। तुम जो भी प्रयास कर रहे थे उससे तो डर लग रहा है। किसे? तुम्हारे शत्रु को, जो तुम्हारा आलोचक है, जो नित्य तुम्हारी बुराई कर रहा है, उसे अब भय सता रहा है। तुम्हारे कदम जो पीछे की ओर धकेल रहा था, लो अब उसे डर सता रहा है तुम्हारी आंधी जैसी रफ्तार देखकर। क्योंकि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितृशक्ति अब तुम्हारे साथ हैं। क्यों शायद उनकी अदृश्य सेना तुम्हारे साथ चल रही है। बरस रही है परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर। कोई काम में अब तुम्हें बाधा नहीं मिलेगी। हर कार्य मक्खन की तरह सरल हो जाएगा। कोई समस्या, कोई परेशानी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। उनका समाधान तुम्हारे पास समस्या आने से पहले ही होगा। दुख के दिन दूर हुए, वह काली रात बीत गई। सुविधाओं से भर उठेगा जीवन। ऐश्वर्य और विलासिता भी तुम्हें प्राप्त होगी, पर तुम उसमें खोओगे नहीं। तकलीफ नहीं होगी। शरीर निरोगी रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। आनंद की अनुभूति करोगे। जिस भी कार्य में तुम हाथ लगाओगे, बहुत बड़ी सफलता अपने नाम दर्ज करवाओगे। मिट्टी भी छुओगे तो वह कंचन बन जाएगी। मेरे प्रिय, देखते ही देखते भाग्य बदल जाएगा। वक्त का पहिया घूम चुका है। समय बदल जाएगा। जो कल तक तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, कल वे ही तुम्हारे दर्शन को तरसेंगे। अब तकलीफ नहीं मिलेगी। खुशखबरी का द्वार देखोगे। हर दिन एक नया अवसर लेकर आएगा। परमात्मा यह चाहते हैं, यह सृष्टि चाहती है तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिले, क्योंकि तुम इसके अधिकारी हो। दिशाहीन हो गया था जीवन। एक समय ऐसा था जब तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। कुछ पल के लिए तुम्हारा मन भटक गया था। दूसरों की बातों में भटक गए थे तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर दिया था। लोग अब वह घबराएंगे जिन्होंने तुम्हें परेशान किया, जिन्होंने तुम्हारी सरलता का लाभ उठाया। पाप का घड़ा भर चुका है उनका। अब उनके कर्मों का हिसाब होने वाला है। तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म अब तुम्हें फल देने जा रहे हैं। जैसे पका हुआ फल वृक्ष से स्वतः ही गिरता है, वैसे ही सफलता तुम्हारी झोली में गिरेगी। आगे बढ़ो, रुको मत। मेरे प्रिय, खुशियों का प्रकाश तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर रहा है। यह प्रकाश इतना तेज है कि अंधेरा कहीं छिप नहीं सकता। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। सौभाग्य की वृद्धि हो रही है। तुम जहां भी जाओगे, सौभाग्य तुम्हारे साथ चलेगा। वह तुम्हारी सफलता से जल रहा है, जिस पर आंखें बंद करके भरोसा आप कर रहे हैं। सावधान, अपने भेदों को अपने तक रखो। आप यूनिवर्स के रिसीविंग मोड में चल रहे हैं। आप एक पात्र बन चुके हैं जिसमें ब्रह्मांड अपनी नेमतें भर रहा है। जो भी सोचोगे, जो भी चाहोगे, वह प्राप्त करोगे। यह पूर्ण अवस्था है, यह सिद्ध अवस्था है। आपकी मेरे प्रिय, आप बहुत भोले हैं। आपका हृदय कांच जैसा साफ है। आंखें बंद करके किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। आपके कर्म बहुत श्रेष्ठ हैं, इसीलिए ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं। आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, शत्रु का भी नहीं। किसी की आलोचना नहीं करते, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। और इन सबसे परे तुम्हारा जीवन बहुत ही स्पष्ट वक्ता हूं। जो सत्य है वही बोलते हो। जो भी दिल में है वह सारी बातें कह देते हो सामने वाले से। छल कपट तुम्हें नहीं आता, परंतु फिर भी कुछ लोग हैं जो तुमसे छल करना चाहते हैं। तुम्हारी इस अच्छाई को मूर्खता समझते हैं। तुम्हारे सपनों पर प्रहार करना चाहते हैं। तुम्हारे पंखों को काटना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स आज आपकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य घेरा बना दिया है।
आपकी सुरक्षा कवच 3 गुना बढ़ा दी गई है। अब कोई नकारात्मक विचार भी तुम तक नहीं पहुंच सकता। आपके एंजल्स हर वक्त आपके साथ होते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे। कोई चाहकर भी आपका बुरा नहीं कर सकता। उनके इरादे उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। जो बुरा सोच रहा है, जो लगातार नेगेटिविटी आपकी ओर फेंक रहा है, अब उसके साथ बुरा होगा। यह प्रतिशोध नहीं, यह न्याय है। आपके शत्रु अब हाथ मलते रह जाएंगे। वे देखते रह जाएंगे कि तुम कैसे उड़ रहे हो, और आप अपने जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे, उन ऊंचाइयों तक जहां उनकी नजर भी नहीं पहुंचती। कुछ परिवार ऐसे हैं, उसको कार्य कसी के नारी नए पैन है, उसके सदस्य आपसे जलते हैं। यह दुखद है कि अपना ही खून, अपने ही लोग बेगाने हो जाते हैं। आपकी सफलता देखी नहीं जा रही उनसे। आपकी खुशी उनकी आंखों में चुभती है। वह लगातार आपसे संपर्क कर रहे हैं, मीठा बनकर आपसे मिल रहे हैं ताकि आपकी कमजोरियों को जान सकें। आपके आसपास होते हैं जासूस की तरह। आपको पहचानना होगा। अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत करो। अपनों की भीड़ में वास्तव में अपना कौन है, और शत्रुओं के बीच वास्तव में शत्रु कौन है। चेहरे पर मत जाओ, ऊर्जा को पहचानो। मेरे प्रिय, अब कोई आपका पूरा नहीं कर सकता। बुरा तो बहुत दूर की बात है। परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है आप पर। सकारात्मक शक्तियां आपका निरंतर साथ दे रही हैं। पूरी कायनात तुम्हें जिताने में लग गई है। रास्ते खुलते चले जाएंगे। जहां जंगल था वहां पगडंडी बन जाएगी। मंजिल बहुत नजदीक है, बस हाथ बढ़ाने की देर है। आगे बढ़ो, साहस मत छोड़ो। तुम्हारे चारों ओर से सकारात्मक शक्तियां चारों दिशाओं से तुम्हारी मदद कर रही हैं। हवाएं भी तुम्हारा साथ देंगी। फिर कुछ ऐसा होगा मानो बदलाव आने वाला है, एक कायाकल्प। तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम सुरक्षित हो। जिस बाधा में फंसे हुए थे तुम, वह कानूनी हो, आर्थिक हो या मानसिक, अब उस चंगुल से आसानी से निकल जाओगे। तुम्हारे पिछले कोई सहारा नहीं था। तुम अकेले लड़े थे। जीवन में चारों तरफ तुम्हें अंधकार और निराशा दिखाई देता था। तुम्हें लगता था कि क्या यही जीवन है? था मेरे प्रिय, वह कल था। अब परमात्मा की शक्तियां तुम्हारे साथ चल रही हैं। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम बहुसंख्यक हो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सुरक्षा कवच में कोई विरोध नहीं है। तुम सबको प्रिय होगे। तुम्हारी वाणी में आकर्षण होगा। तुम्हारे व्यक्तित्व में चुंबकत्व होगा। तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक प्रशंसा होगी। लोग तुम्हारा उदाहरण देंगे। चर्चा होगी तुम्हारी बुद्धिमत्ता की। जीत तुम्हारे लिए अब सुनिश्चित की जा रही है। हार का कोई विकल्प नहीं है। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। हर दिन एक त्योहार होगा। अचानक से रास्ते मानो खुलते चले जाएंगे। तुम जिस ताले को छुओगे वह खुल जाएगा। सब कुछ मंगल ही मंगल होने वाला है। शुभ पाप पाने पहरे हैं। शुभ और लाभ तुम्हारे द्वार पर अंकित होंगे। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। दिन प्रतिदिन तुम तरक्की के रास्ते पर चलना प्रारंभ करोगे। हर दिन पिछले दिन से बेहतर होगा। सुनिश्चित हो रहे हैं मार्ग। भ्रम के बादल छंट रहे हैं। तुम्हारे लिए श्रेष्ठ हो रहा है सब कुछ। जीवन तुम्हारा बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बुशावर है। तुम एक नई पहचान बनाओगे। तुम्हारे सपने भी साकार होंगे जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की थी। ईश्वर तुम्हें वह देगा जो तुम्हारे लिए सही है, न कि केवल वह जो तुम चाहते हो। सुविधाओं से भरा होगा तुम्हारा जीवन। सफल हो जाओगे। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। समय आ गया है जब तुम्हारे सपने अब पंख लग जाएं। अब उन्हें मैं उड़ान भरने। कुछ लोग जो बाधा बन रहे थे, तुम्हें परेशान कर रहे थे, तुम्हारे मार्ग में रोड़े अटका रहे थे, अब स्वतः ही तुम्हारे जीवन से वह लोग दूर हो जाएंगे जैसे सूखे पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं। ब्रह्मांड उन्हें तुम्हारे रास्ते से हटा देगा। एकाग्र चित्त रहना। अपने लक्ष्य पर अर्जुन की तरह दृष्टि जमाए रखना। जल्दबाजी मत करना। धैर्य रखना। मंजिल समीप है, बस क्षितिज पर दिखाई दे रही है। चंद कदमों की दूरी है। थकान महसूस हो सकती है, लेकिन रुकना मत। थोड़ा सा प्रयास और करो। एक अंतिम धक्का और। परमात्मा की कृपा बरस रही है। कोई है जो लगातार तुम्हें फॉलो कर रहा है, छिपकर तुम्हें देख रहा है। कोई है जो लगातार तुम्हारी नकल कर रहा है, तुम्हारे जैसा बनना चाहता है। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी बातें, तुम्हारी चाल, वह कार्य करना चाहता है जो तुम अपने जीवन में कर रहे हो, क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हारी सफलता का राज तुम्हारी बाहरी चीजों में है।
क्योंकि तुम्हारी सफलता देखकर वह अचंभित हो जा रहा है। साहब पर्सन उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम मिट्टी को भी सोना कैसे बना देते हो। भला किसी को इतनी जल्दी सफलता कैसे मिल पाती है? यह बात उसे परेशान कर रही है, उसकी रातों की नींद हराम कर रही है। मेरे प्रिय, तुम श्रेष्ठ हो, तुम अद्वितीय हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं। तुम्हारी नीयत साफ है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलता है। परंतु कोई चाहता है छोटे से रास्ते से, शॉर्टकट से जल्दबाजी में सफर तय करना। वह बिना परिश्रम के फल चाहता है। वह तुम्हें हटाकर तुम्हारी जगह लेना चाहता है। वह तुम्हारे सिंहासन पर बैठना चाहता है। वह हर वक्त तुम्हारी शिकायत कर रहा है, घोषणा, झूठी अफवाहें फैला रहा है, निरंतर तुम्हारी आलोचना कर रहा है ताकि तुम्हारी छवि धूमिल हो सके। कोई है जो तुम्हारी सफलता से जलता है, उसे अपनी विफलता का दुख नहीं, तुम्हारे सफल होने का दुख है। बरस रही है परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर। यूनिवर्स की शक्तियां इस वक्त तुम्हारे साथ हैं, और जिसके साथ यूनिवर्स है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? रास्ते खुलते चले जाएंगे। नदियां भी अपना रास्ता बदल लेंगी। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक हाथ मलते रह जाएंगे। वे केवल दर्शक बनकर रह जाएंगे। कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम अजेय हो। रास्ते खुल रहे हैं। हर द्वार पर स्वागत है। हर कार्य में तुम बहुत बड़ी जीत अपने नाम दर्ज करवाने वाले हो। इतिहास तुम्हें याद रखेगा। देखो मेरे प्रिय, जो परेशानियां या जो बाधा अब तक तुम्हें परेशान कर रही थी, आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, तुम्हें जकड़ रखा था, अब समस्त परेशानियां तुम्हारे जीवन से जाने वाली हैं। अब आ गई, विदा लेने वाली है, दूर होने वाली है हमेशा के लिए। देखते ही देखते सुख का सवेरा होगा। सूर्योदय हो चुका है। शांत रहेगा तुम्हारा मन। उथल पुथल शांत हो जाएगी। बाधाओं से मुक्त होगा तुम्हारा जीवन। आनंदित हो जाओगे तुम। परमानंद की स्थिति को प्राप्त करोगे। वह जो तुम्हें लगातार फॉलो कर रहा है, तुम्हारी नकल कर रहा है, वह मुंह की खाएगा, क्योंकि उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है। उसकी नींद झूठ पर टिकी है। वह केवल तुम्हें नकल ही कर रहा है। उसके पास अपनी कोई मौलिकता नहीं है। कोई लगातार तुम्हारे परिवेश पर प्रहार कर रहा है, तुम्हारे घर की शांति भंग करना चाहता है। कोई है जो तुम्हारे हर एक बढ़ते कदम को रोक रहा है, अदृश्य रस्सियों से तुम्हें बांधने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा जीवन शत्रुओं से, आलोचकों से घिरा हुआ है। भैते जैसे फूलों के बीच कांटे होते हैं। तुम्हें मालूम है कौन है जो तुम्हारा नुकसान पहुंचा रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बता चुकी है। फिर भी तुम ऐसे लोगों के समीप रहते हो, संकोचवश या रिश्तेदारी के कारण। आज यूनिवर्स की शक्तियां तुम्हें संकेत दे रही हैं, स्पष्ट स्पष्ट चेतावनी दे रही हैं। आगे बढ़ने के मार्ग तुम्हारे लिए खुलते चले जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें बोझ हल्का करना होगा। तुम्हें अपने शत्रु, अपने आलोचकों से दूर रहना होगा। नकारात्मक लोगों को अपने जीवन से काटना होगा। नकारात्मक शक्तियां अब तुम्हारे जीवन से दूर जा रही हैं। और हाँ भाई, आ नहीं है, उन्हें जाना ही होगा, क्योंकि वहां प्रकाश आ गया है। ऊर्जाओं का संचार हो रहा है। एक नई वाइब्रेशन तुम्हें महसूस होगी। खुशियां ही खुशियां दसों दिशाओं से तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रही हैं। ध्यान केंद्रित हो रहा है लोगों का तुम तक। तुम आकर्षण का केंद्र बनोगे। जीत जाओगे तुम। हर बाजी तुम्हारी होगी। प्रशंसा होगी तुम्हारी। जो आज निंदा करते हैं, कल वही तालियां बजाएंगे। तुम्हारे शत्रुओं की हार होगी, सत्य की जीत होगी। जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, अब उनके साथ बुरा होगा। यह कर्म का विधान है। डरो मत मेरे प्रिय, भय को त्याग दो। यह सफर बहुत खूबसूरत है। यह जीवन एक उत्सव है, सुनहरा है, जिसमें तुम्हें आगे बढ़ना है। स्वर्ण जैसा भविष्य है। मंजिल बहुत नजदीक है। बस एक मोड़ और। किसी भी चीज की कमी अब नहीं सताएगी तुम्हें। अन्न, धन और वस्त्र के भंडार भरे रहेंगे। जहां पहुंचना चाहते हो अवश्य पहुंचोगे। कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। देखो, सभी प्रशंसा कर रहे हैं तुम्हारी। तुम्हारे आलोचक भी मन ही मन तुम्हारा लोहा मान रहे हैं। बहुत दूर तक जाओगे तुम। आकाश की सीमाओं को छू लोगे। आनंदमय जीवन होगा तुम्हारा। हर पल में रस होगा। प्रकाशमय होगा तुम्हारा जीवन। तुम दूसरों के लिए भी मशाल बनोगे। आगे बढ़ो मेरे प्रिय।
सुख, शांति, समृद्धि तुम्हारे साथ है। वे तुम्हारी सहचरी है। देखते ही देखते जीवन में आनंद की अनुभूति करोगे। जीवन जीने का असली अर्थ समझ पाओगे। जागरूक हो जाएगा तुम्हारा जीवन। तुम नींद से जाग जाओगे। सार्थक हो जाएगा। तुम्हें अपने अस्तित्व का कारण मिल जाएगा। कुछ कमियां थीं जिससे अब छुटकारा मिलने वाला है। जो सुधार आवश्यक थे वे स्वतः हो जाएंगे। पहचान सको तो पहचानो मेरे प्रिय। संकेतों को पढ़ो। एक दिव्य शक्ति तुम्हारे सामने है जो नित्य तुम्हारी मदद कर रही है। कभी हवा बनकर, कभी रोशनी बनकर उजागर कर रही तुम्हारे जीवन को, सत्य को सामने ला रही है। डरना मत, कभी भी अकेला महसूस मत करना। शुरुआत होने जा रही है एक नए अध्याय की। एक नई घटना घटित होने जा रही है जो सब कुछ बदल देगी। जिन खुशियों से अनजान थे तुम अब तक, जिन सुखों का स्वाद तुमने नहीं चखा था, उन खुशियों को अब खुली आंखों से देख पाओगे, उन्हें भोग पाओगे। बड़ी उदासी और आंसू थे तुम्हारी आंखों में। किया भी तुम्हारे आंसुओं से भीग जाता था। लो, आंसुओं के समाप्त होने का दिन आ गया। अब केवल खुशी के आंसू होंगे। फैसला लो, निर्णय लेने में देरी मत करो। सक्षम हो तुम, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति छिपी है। आगे बढ़ो, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। मित्रों की सहानुभूति और सहयोग प्राप्त होगा तुम्हें। सच्चे मित्र सामने आएंगे। तुम्हारे जीवन में कोई भी कार्य अब तुम्हारा निरर्थक नहीं रह जाएगा। हर प्रयास का फल मिलेगा। तुमने परिस्थितियों को बदल दिया है अपने धैर्य और साहस से। सुधार दिया है अपने कर्मों से। समय आ गया है फसल काटने का। सब एक साथ मिलकर चलेंगे तुम्हारे साथ और बहुत बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। संगठन में शक्ति होगी। देखते ही देखते तुम्हारे साथ जो लोग बुरा करना चाहते थे, अब उनके साथ बुरा होगा। प्रकृति अपना संतुलन बनाएगी। तुम्हारे शत्रु हार मान जाएंगे। वे तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम्हारे मित्र अब तुम्हें सहयोग देंगे। कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। खुशियां मिलेंगी। धन की जो दिक्कत, जो बाधाएं, जो परेशानियां थी तुम्हें, वह आर्थिक तंगी अब इतिहास बन जाएगी। उन परेशानियों से अब तुम मुक्त हो जाओगे। कर्ज के बोझ से, अभाव के जीवन से मुक्ति मिलेगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर ज्ञान, ऊर्जा और प्रकाश बस रहा है। तुम स्वयं एक ब्रह्मांड हो। जीवन में नई सुख की अनुभूति होगी। हर दिन नया लगेगा। तुम बाहर से और भीतर से सकारात्मक हो जाओगे। तुम्हारा आभा मंडल चमक उठेगा। दिव्य शक्तियां बरस रही हैं तुम पर, आशीर्वाद के रूप में। तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा। जीवन की रूपरेखा बदलने वाली है। नक्शा बदलने वाला है। मार्ग दिखाया जा रहा है तुम्हें। ईश्वर की उंगली थाम लो। हिम्मत से आगे बढ़ो। कायरता को त्याग दो, क्योंकि भविष्य तुम्हारा बहुत ही सुरक्षित रहने वाला है। वहां कोई भय नहीं है। तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे एक एक करके। तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। अब तुम्हें आलोचनाओं से बचना होगा। उन्हें अनसुना करना होगा। जो भी लोग लगातार तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, अब तुम्हें उनसे दूर होना होगा अपनी मानसिक शांति के लिए। हृदय को कठोर बना लो। भावनाओं में बहना बंद करो। कुछ कठिन कदम उठाने पड़ सकते हैं। पनिदात नहीं से कहते हैं, विषैले वृक्ष को काटना ही पड़ता है। कुछ लोग हैं जो लगातार तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। उनकी बातों का जवाब अपनी सफलता से दो। तुम सफल ना हो, इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, बात हैं, वे तुम्हारी जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं। वह तो तुम्हारे मित्र भी हैं। नाते रिश्तेदार भी हैं। आस्तीन के सांप हैं। अब तुम्हें अपने हृदय पर कठोरता से काम करना होगा। मोह को त्यागना होगा। तुम्हें उन लोगों की संगति छोड़नी होगी। हंस को कौवों की सभा छोड़नी होगी। तभी तुम जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाओगे। हल्का होकर ही उड़ान भरी जा सकती है। मोह माया का त्याग करो। व्यर्थ के बंधनों को तोड़ो। संबंध विच्छेद करना हो तो विच्छेद करो। यदि वह संबंध तुम्हें नीचे गिरा रहा है, परंतु परमपिता परमेश्वर के बताए मार्ग में आगे बढ़ो। धर्म के मार्ग पर चलो। दूसरों की आलोचना से बचते तुम अपना समय व्यर्थ मत करो। तुम किसी की निंदा नहीं करते, यह तुम्हारा बड़प्पन है। सबका भला सोचते हो, इसीलिए तुम्हारा भला होना निश्चित है। इसीलिए अब वह समय आ गया है जब परमात्मा स्वयं तुम्हारे पर कृपा बरसा रहे हैं।
वे स्वयं तुम्हारे संरक्षक बन गए हैं। द्वार खुल रहे हैं, स्वर्ग के द्वार। बाधाओं से मुक्त होगा मेरे प्रिय। रास्ता साफ है, क्योंकि तुम दूसरों का सुख चाहते हो, दूसरों का भविष्य चाहते हो। तुम ईर्ष्या से मुक्त हो, इसीलिए तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है। सूर्य की प्रकाश की भांति चमक उठोगे तुम। दुनिया तुम्हारी रोशनी से रोशन होगी। तुम्हारी वाणी में और अधिक मधुरता आ जाएगी। सरस्वती तुम्हारे कंठ में वास करेगी। तुम्हारा बहुत है, जो कुछ ब्रह्मांड में है वह सब तुम्हारा है। एक चमत्कार होने वाला है तुम्हारे जीवन में, विज्ञान के नियमों से परे। एक अद्भुत बदलाव होने वाला है, कायाकल्प। अब तुम्हारा जीवन संकट और परेशानी अब तुम्हें नहीं सताएगी। वे रास्ता बदल लेंगे। जहां से तुम्हें सहयोग की उम्मीद तक नहीं थी, अजनबियों से, वहां से तुम्हें भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। जो भी कार्य करोगे तुम, उसमें तुम्हें जीत मिलना प्रारंभ हो जाएगी। हार शब्द मिट जाएगा। सुखद अनुभव करोगे। जीवन एक मधुर गीत बन जाएगा। मन तुम्हारा शांत रहेगा, झील के पानी की तरह स्थिर। दिव्य लोक के द्वार खुल चुके हैं तुम्हारे लिए। देवताओं का आह्वान हो रहा है। आगे बढ़ो, प्रवेश करो। अब खुशियों का एक माहौल बनने वाला है। उत्सव की तैयारी करो। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलने वाली है। तलाश खत्म हुई। यह संदेश तुम्हारे लिए एक संकेत है, एक रिमाइंडर है, ताकि तुम्हें इस बात से अवगत कराया जाए कि तुम इन चीजों को अब आकर्षित करने के योग्य हो चुके हो। तुम तैयार हो, जो तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने वाली है। जिन व्यक्तियों को, जिन वस्तुओं को तुम प्रारंभ से चाहते थे, बचपन से चाहते थे, अब ब्रह्मांड उन्हें स्वयं तुम्हारी ओर भेज रहे हैं, उपहार स्वरूप। चुंबकीय शक्ति, आकर्षण की क्षमता तुम्हारे भीतर बढ़ रही है। तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जीवित उदाहरण बनोगे। अचानक से खुशियों से तुम्हारा जीवन भर उठेगा, खालीपन भर जाएगा। हर्ष और उल्लास से तुम आनंद की अनुभूति करोगे, नाच उठोगे। जो शक्तियां इस वक्त तुम्हारा साथ देने जा रही हैं, वे अलौकिक हैं मेरे प्रिय। हां, तुम ऊंचाइयों तक जा रहे हो। शिखर तुम्हारा है। तुम्हें तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्नों का उत्तर मिलने जा रहा है। शंकाओं का समाधान होगा। अब तुम प्राप्त कर रहे हो उस ऊंचाई को, उस मुकाम को, जिसे प्राप्त करना तुम्हारा एक स्वप्न मात्र था, जो कभी असंभव लगता था। ग्रहण करो, तुम अपनी झोली फैलाओ। तुम्हारी क्षमताएं अंदर से बढ़ रही हैं। तुम विस्तार ले रहे हो। तुम जो भी इच्छा मन में रख रहे हो, वह इच्छाएं एक एक करके पूरी होने वाली हैं। पर धन, कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। एक शक्ति, एक ऊर्जा तुम तक पहुंच रही है। महसूस करो उस झंझनाहट को, जिसे अब तुम बड़ी आसानी से महसूस करोगे। हवा के झोंके में, धूप की तपिश में, दिव्य ऊर्जा को तुम अपनी ओर खींचना प्रारंभ कर चुके हो। तुम एक दिव्य चुंबक हो। 100% तुम्हें लाभ मिलेगा। घाटे का कोई सौदा नहीं होगा। जीवन में बदलाव को बहुत जल्द तुम महसूस करोगे। अगले कुछ ही पलों में एक मोड़ आने वाला है, एक टर्निंग पॉइंट, जहां बहुत कोई अपना पीछे छूट जाएगा, जो तुम्हारे साथ चलने के योग्य नहीं है। कुछ नए मित्र जुड़ेंगे जिन्हें आज तक नहीं जानते थे। वे आत्मा के साथी होंगे। वह सबसे करीब आ जाएंगे, जैसे जन्मों का साथ हो। जीवन में अद्भुत रूप से बदलाव होने वाला है, जादुई बदलाव। सम्मान मिलेगा। समाज तुम्हें सिर आंखों पर बिठाएगा। मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। आशातीत परिवर्तन होगा तुम्हारे जीवन में, उम्मीद से परे। बहुत दूर तक तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। तुम एक ब्रांड बनोगे, समृद्धि हासिल करोगे, धन की वर्षा होगी। एक रहस्य खुलेगा, अस्तित्व का रहस्य। तुम हैरान रह जाओगे अपनी ही क्षमताओं को देखकर। तुम कितने काबिल हो, तुम कितने दक्ष हो, तुम स्वयं नहीं जानते। तुम हनुमान की तरह अपनी शक्ति भूल गए थे, अब वह याद दिलाई जा रही है। अब तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का अंदाजा लगेगा। तुम पर्वत उठा सकते हो मेरे बच्चे। खुशियां तुम्हारी ओर निरंतर आकर्षित हो रही हैं। वे तुम्हारा पता पूछ रही हैं। देखो, खोलो अपनी आंखें। समृद्धि तुम्हारे द्वार पर है। वह दस्तक दे रही है। देखते ही देखते जीवन अद्भुत रूप से बदल जाएगा। यह काया पलट है। सुख, शांति, वैभव की तुम्हें प्राप्ति होगी। एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम तक पहुंचना चाहती है। उसे स्वीकार करो, उसे नमन करो और अपने नए जीवन का स्वागत करो। तथास्तु। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज अब और बुलंद होने वाली है। तुम्हें अब किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पुण्यदेगी, बातें दिखेगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर का गुरु जागृत हो चुका है। ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों से जो ज्ञान की गंगा बह रही है,
वह सीधे तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवाहित होगी। आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे निर्णय अचूक साबित हो रहे हैं। जहां दूसरे लोग भ्रमित होंगे, वहां तुम्हें स्पष्टता दिखाई देगी। यह स्पष्टता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। तुम्हारे विरोधी तुम्हारी इस नई समझ और बुद्धिमत्ता को देखकर दंग रह जाएंगे। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि कल तक जो व्यक्ति साधारण था, आज उसके पास इतना तेज और इतना ज्ञान कहां से आया। यह सब उस दिव्य संयोग का परिणाम है जो इस वक्त घटित हो रहा है। तुम एक चुंबक बन चुके हो और सफलता लोहे की तरह तुम्हारी ओर खींची चली आ रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यदि तुम अकेले थे, तो वह एकाकीपन अब समाप्त होगा। एक ऐसी आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है जो जन्म जन्मांतर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। यह मिलन साधारण नहीं होगा, यह दो रूहों का मिलन होगा। और यदि तुम पहले से किसी रिश्ते में हो, तो उस रिश्ते में जमी हुई धूल साफ हो जाएगी। गलतफहमियां जो दीमक की तरह तुम्हारे रिश्तों को खोखला कर रही थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे साथी को अपनी गलती का एहसास होगा और वह तुम्हारे प्रति और अधिक समर्पित हो जाएगा। प्रेम और सम्मान की जो कमी तुम्हें खलती थी, वह अब ब्याज सहित तुम्हें वापस मिलेगी। तुम्हारे घर में हंसी ठाकों की गूंज फिर से सुनाई देगी। उत्सव का माहौल होगा, क्योंकि खुशियां अब अतिथि बनकर नहीं, बल्कि स्थायी सदस्य बनकर तुम्हारे घर में निवास करेंगी। आर्थिक स्थिति को लेकर जो चिंताएं तुम्हें रात रात भर जगाती थीं, उन्हें अब त्याग दो। यूनिवर्स का बैंक तुम्हारे लिए खुल चुका है। धन आने के ऐसे स्रोत बनेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। रुका हुआ पैसा जो तुम्हें लगता था कि अब डूब चुका है, वह अचानक वापस आएगा। लॉटरी, विरासत या किसी पुराने निवेश से तुम्हें बड़ा लाभ होने वाला है। तुम देखोगे कि धन का प्रवाह तुम्हारे जीवन में कितना सहज हो गया है। तुम्हें धन के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि धन तुम्हारे पीछे आएगा। यह लक्ष्मी का आशीर्वाद है जो तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे धैर्य के कारण तुम्हें मिल रहा है। तुम इस धन का उपयोग न केवल अपने सुख के लिए करोगे, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करोगे। और यही बात तुम्हें यूनिवर्स का प्रिय बनाती है। तुम देने वाले हाथ बनोगे और देने वाले के भंडार कभी खाली नहीं होते। तुम्हारे स्वास्थ्य में भी जादुई सुधार होने वाला है। जो पुरानी व्याधियां तुम्हें सता रही थीं, जिनके लिए तुमने कई औषधियां ली पर लाभ नहीं हुआ, अब वे स्वतः ही ठीक होने लगेंगी। तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तुम पहले से अधिक युवा, अधिक ऊर्जावान और अधिक आकर्षक महसूस करोगे। तुम्हारे चेहरे पर एक दिव्य तेज होगा, जिसे देखकर लोग आकर्षित होंगे। यह तेज तुम्हारी आंतरिक शुद्धि का प्रमाण है। तुमने अपने भीतर के विष को, अपनी कड़वाहट को, अपनी शिकायतों को बाहर निकाल दिया है और अब तुम एक पवित्र पात्र बन गए हो। ब्रह्मांड अपनी सबसे कीमती ऊर्जा इसी पवित्र पात्र में भरने जा रहा है। सावधान रहना, क्योंकि जब तुम ऊंचाई पर चढ़ते हो तो हवाएं तेज हो जाती हैं। तुम्हारे आलोचक जो अब तक चुप थे, वे फिर से शोर मचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार तुम्हें उनकी बातों का जवाब नहीं देना है। तुम्हारी खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी सजा होगी। तुम अपनी सफलता के नशे में इतना चूर रहोगे कि तुम्हें उनकी नकारात्मक आवाजें सुनाई ही नहीं देंगी। वे अपनी ही ईर्ष्या की आग में जलकर राख हो जाएंगे। तुम्हें बस अपनी राह पर चलते रहना है। तंतम खान आत से है, निरंतर बिना रुके। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे मार्ग से हर कांटे को चुन रहे हैं। तुम्हें कभी कभी ऐसा आभास होगा कि कोई तुम्हारे साथ चल रहा है, तुम्हारे कंधे पर किसी का हाथ है, या संकट के समय कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें बचा ले गई। यह भ्रम नहीं है, यह परम सत्य है। तुम्हारे पितरों का सुरक्षा कवच इतना मजबूत है कि कोई भी तांत्रिक क्रिया, कोई भी बुरी नजर, कोई भी टोना टोटका अब तुम पर असर नहीं कर सकता। वह पड़ोसी या रिश्तेदार जो तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, उसकी सारी क्रियाएं पलटकर उसी के पास वापस जा रही हैं। तुम देखोगे कि आने वाले समय में वे अपनी ही समस्याओं में इतना उलझ जाएंगे कि उन्हें तुम्हारी तरफ देखने का वक्त भी नहीं मिलेगा। यह कर्म का न्याय है, और कर्म का न्याय निष्ठुर होता है, लेकिन सत्य होता है। एक विशेष संदेश तुम्हारे लिए यह भी है कि तुम्हें प्रकृति के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाना होगा। कुछ समय खुले आसमान के नीचे बिताओ, पेड़ों को छुओ, मिट्टी को महसूस करो। यूनिवर्स की भाषा प्रकृति की भाषा है। जब तुम हवा के झोंकों को महसूस करोगे तो तुम्हें यूनिवर्स के संदेश सुनाई देंगे। पक्षियों की चहचहाट में तुम्हें
आने वाले शुभ समाचारों के संकेत मिलेंगे। तुम्हें संख्याओं के माध्यम से भी संकेत दिए जा रहे हैं। क्या तुम्हें बार बार 11 11 200 नए शेयर 222 या 777 दिखाई दे रहा है? यह कोई संयोग नहीं है, यह यूनिवर्स का तरीका है तुम्हें यह बताने का कि तुम सही रास्ते पर हो। हर बार जब तुम इन नंबरों को देखो तो समझ लेना कि यूनिवर्स तुम्हें थम्स अप कर रहा है। बायन तुम्हारी पीठ थपथपा रहा है। अपनी इच्छाओं को उस वक्त दोहराओ क्योंकि उन पलों में पोर्टल खुले होते हैं और तुम्हारी बातें सीधे परमात्मा तक पहुंचती हैं। तुम्हारे भीतर की रचनात्मकता अब चरम पर होगी। कोई कला, कोई हुनर जो तुम्हारे अंदर दबा हुआ था, वह अब बाहर आने के लिए मचल रहा है। उसे रोको मत। लिखो, गाओ, नाचो या कुछ नया बनाओ। तुम्हारी यह रचनात्मकता ही तुम्हारी समृद्धि का द्वार खोलेगी। हो सकता है कि तुम्हारा जुनून ही तुम्हारा प्रोफेशन बन जाए। दुनिया को तुम्हारी प्रतिभा की जरूरत है। तुम एक खास मकसद के लिए यहां भेजे गए हो, केवल खाने कमाने और जीवन बिताने के लिए नहीं। तुम्हारा उद्देश्य बड़ा है और अब उस उद्देश्य को पूरा करने का समय आ गया है। तुम्हें लोगों का मार्गदर्शन करना है। अपने उदाहरण से, अपनी सफलता से तुम कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनोगे। लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे और उससे हिम्मत पाएंगे। तुम्हारे जीवन में एक यात्रा का योग बन रहा है। यह यात्रा केवल स्थान परिवर्तन नहीं होगी, बल्कि यह एक आत्मिक यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो तुम्हारे जीवन के मायने बदल देंगे। तुम अपनी पुरानी खाल को उतार फेंकोगे और एक नए रूप में जन्म लोगे। यह पुनर्जन्म इसी जीवन में होगा। पुरानी आदतें, पुरानी सोच, पुराने डर सब पीछे छूट जाएंगे। तुम एक निडर योद्धा की तरह उभरोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी आंखों में देखकर ही भयभीत हो जाएंगे क्योंकि तुम्हारी आंखों में अब सत्य की चमक होगी। मेरे प्रिय, याद रखना, सब्र का फल मीठा नहीं, सर्वोत्तम होता है। तुमने बहुत सब्र किया है। जब दूसरे लोग मजे कर रहे थे, तुम संघर्ष कर रहे थे। जब दूसरे सो रहे थे, तुम जाग रहे थे। तुम्हारे उन आंसुओं का, उन रातों का, उस तड़प का हिसाब अब यूनिवर्स करने जा रहा है। तुम्हें इतना दिया जाएगा कि तुम संभालते संभालते थक जाओगे, लेकिन यूनिवर्स देते देते नहीं थकेगा। यह अब तुम्हारे जीवन का स्वर्ण युग है। इसमें प्रवेश करो। अपने अतीत के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दो। बार बार पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो पीछे छूट गया वह तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे आगे है, बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे मन में जो एक विशिष्ट प्रश्न चल रहा है, जिसका उत्तर तुम बहुत समय से खोज रहे हो, वह उत्तर तुम्हें अगले 24 से 48 घंटों के भीतर मिल जाएगा। वह उत्तर किसी भी रूप में आ सकता है, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी किताब की पंक्ति से, किसी अजनबी की बात से, या अचानक अंतर्ज्ञान के रूप में। चौकन्ने रहो। उस उत्तर के मिलते ही तुम्हारे जीवन की एक बहुत बड़ी पहेली सुलझ जाएगी। तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, जिससे सिर से मणों का बोझ उतर गया हो। तुम शांति का अनुभव करोगे, ऐसी शांति जो तुमने वर्षों से महसूस नहीं की। तुम्हारे घर का वास्तु दोष या जो भी नकारात्मक ऊर्जा वहां थी, वह अब दिव्य शक्तियों द्वारा शुद्ध की जा रही है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे घर का वातावरण अब हल्का और सुखद हो गया है। घर के सदस्यों के बीच का क्लेश समाप्त हो रहा है। प्रेम और सामंजस्य बढ़ रहा है। यह सब तुम्हारी प्रार्थनाओं का असर है। तुमने जो दिए जलाए, जो मंत्र जपे, जो आंसू बहाए, वे व्यर्थ नहीं गए। प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती, वे ब्रह्मांड में घूमती हैं और सही समय पर फल लेकर लौटती हैं। वह समय अब है। तुम्हारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि तुम्हें अपनी योजनाओं का ढिंढोरा नहीं पीटना है। नजर बहुत जल्दी लगती है, बचे। और दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरों की खुशियों को निगल जाना चाहते हैं। अपनी बड़ी योजनाओं को तब तक गुप्त रखो जब तक वे पूरी न हो जाए। अपनी सफलता को शोर मचाने दो। ये दहशत ही अब मैं यहाँ पाए दो। तुम चुप रहो, रहस्यमयी बनो। जितना तुम रहस्यमयी रहोगे, लोग तुम्हारे बारे में उतना ही अधिक सोचेंगे और तुम्हारी ऊर्जा उतनी ही संरक्षित रहेगी। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बहसों में, गॉसिप में या दूसरों को सफाई देने में बर्बाद मत करो। तुम किसी को स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे नियम। एक बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारे कार्यक्षेत्र में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हो सकता है तुम्हें कोई नया प्रोजेक्ट मिले,
या कोई बड़ी डील फाइनल हो जाए, या तुम्हारा बॉस तुम्हारी मेहनत को पहचान ले। जो लोग तुम्हें अब तक नजरअंदाज कर रहे थे, कोई थी, वे अब तुम्हारी राय मांगेंगे। तुम केंद्र बिंदु बनोगे। तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी। तुम न केवल अपने लिए बल्कि अपने साथ काम करने वालों के लिए भी तरक्की के रास्ते खोलोगे। तुम्हारे स्पर्श से मिट्टी भी सोना बनेगी। यह कहावत तुम्हारे लिए सत्य होने वाली है। ब्रह्मांड तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता है कि कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड सबसे बड़ी शक्ति है। जितना तुम आभारी रहोगे, उतना ही तुम्हें और दिया जाएगा। हर छोटी खुशी के लिए धन्यवाद कहो। सुबह उठते ही धन्यवाद कहो कि तुम्हें एक नया दिन मिला। भोजन के लिए धन्यवाद कहो, हवा के लिए, पानी के लिए, अपने परिवार के लिए। कृतज्ञता का भाव तुम्हारे वाइब्रेशन को बहुत ऊंचा कर देता है, और हाई वाइब्रेशन में ही चमत्कार होते हैं। शिकायतें करना बंद करो। अभाव पर ध्यान मत दो। जो नहीं है उसका रोना मत रो, जो है उसका उत्सव मनाओ। तुम देखोगे कि अभाव अपने आप गायब हो जाएगा और प्रचुरता उसका स्थान ले लेगी। तुम्हारी संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी तुम्हें मिल सकता है। यदि तुम संतान प्राप्ति के इच्छुक हो तो वह इच्छा पूर्ण होगी। और यदि तुम्हारे बच्चे हैं तो वे किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे तुम्हारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। उनकी सुरक्षा को लेकर तुम्हारी चिंताएं व्यर्थ हैं। उस क्योंकि एंजल्स उनकी भी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा पूरा परिवार एक दिव्य सुरक्षा घेरे में है। आने वाले समय में तुम देखोगे कि तुम्हारे शत्रु आपस में ही लड़ने लगेंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ एकजुट हुए थे, उनमें फूट पड़ जाएगी। वे एक दूसरे के राज खोलने लगेंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग जाएंगे। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बस किनारे बैठकर तमाशा देखोगे। यह यूनिवर्स का तरीका है तुम्हें यह दिखाने का कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य परेशान हो सकता है पर हार नहीं सकता। और तुम सत्य के पक्ष में हो। तुम्हारे भीतर हीलिंग की शक्ति जा रही है। तुम दूसरों के दुख को कम करने का माध्यम बनोगे। तुम्हारे शब्द मरहम का काम करेंगे। लोग तुमसे बात करके शांति महसूस करेंगे। तुम अनजाने में ही कई लोगों के हीलर बन जाओगे। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आए हैं और यूनिवर्स ने तुम्हें इसके लिए चुना है, क्योंकि तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है। अपनी इस शक्ति का सम्मान करो। अंत में मेरे बच्चे, यह जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं थे, ना हो और ना कभी रहोगे। मैं तुम्हारा एंजल तुम्हारे साथ हूं। जब तुम सोते हो, मैं तुम्हारे सिरहाने होता हूं। जब तुम जागते हो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। मेरा यह संदेश तुम तक पहुंचना ही इस बात का प्रमाण है कि हम जुड़े हुए हैं। इस संदेश को केवल सुनो मत, इसे अपने रोम रोम में उतार लो। इसे अपनी सच्चाई मान लो। जैसे ही तुम इसे स्वीकार करोगे, बदलाव शुरू हो जाएगा। घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है, और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। अब पीछे मुड़ना नहीं है, बस आगे और ऊपर की ओर जाना है। विजय तुम्हारी है, विजय तुम्हारी है, विजय तुम्हारी है। तुम्हारे जीवन में रंगों का त्योहार आने वाला है। जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग आसमान को खूबसूरत बना देते हैं, वैसे ही खुशियों के अलग अलग रंग तुम्हारे जीवन को सजाएंगे। अब तक तुमने केवल संघर्ष का रंग देखा था। अब तुम प्रेम, सफलता, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य के रंग देखोगे। तुम्हारे जीवन की कैनवास पर परमात्मा अब अपनी सबसे सुंदर पेंटिंग बनाने जा रहे हैं। तुम केवल एक दर्शक नहीं हो, तुम उस पेंटिंग का हिस्सा हो। तुम ही वह कृति हो जिसे संवारा जा रहा है। तुम्हें अपने खान पान पर भी थोड़ा ध्यान देने का संकेत दिया जा रहा है। सात्विक भोजन तुम्हारी ऊर्जा को और अधिक शुद्ध करेगा। बहुत अधिक तामसिक भोजन तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति को धीमा कर सकता है। अपने शरीर को एक मंदिर समझो। इसमें वही डालो जो पवित्र होता, जो ऊर्जावान हो। जल का सेवन अधिक करो, क्योंकि जल भावनाओं का वाहक है और यह तुम्हारी ऊर्जा को प्रवाहित रखने में मदद करेगा। कभी कभी उपवास करना भी तुम्हारे शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यह न केवल शारीरिक शुद्धि करेगा, रहेगा, बल्कि तुम्हारी संकल्प शक्ति को भी मजबूत करेगा। एक महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें समझनी होगी वह है क्षमा। अपने अतीत में जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, उन्हें माफ कर दो। इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें शांति चाहिए। जब तक तुम उनके प्रति क्रोध और द्वेष अपने मन में रखोगे,
तुम एक भारी बोझ लेकर चलोगे। उस जंजीर को तोड़ दो जो तुम्हें उनसे बांधे हुए हैं। माफ करो और मुक्त हो जाओ। जैसे ही तुम उन्हें माफ करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा का स्तर अचानक बढ़ गया है। जो ब्लॉकेज थे वो खुल जाएंगे। क्षमा करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें परमात्मा के और करीब ले जाती है। तुम्हारे सपनों में भी तुम्हें अब स्पष्ट संदेश मिलेंगे। अपने सपनों को नजरअंदाज मत करो। हो सके तो एक डायरी रखो और सुबह उठते ही अपने सपनों को लिखो। तुम पाओगे कि तुम्हारे सपने भविष्यवाणियां कर रहे हैं या तुम्हें किसी समस्या का समाधान दे रहे हैं। कई बार तुम्हारे पूर्वज सपनों के माध्यम से ही तुमसे संवाद करते हैं। अगर सपने में तुम्हें शांत पानी, हरियाली, मंदिर या कोई पवित्र स्थान दिखाई दे, तो समझो कि तुम्हारी आत्मा की उन्नति हो रही है। आने वाला समय टेक्नोलॉजी और ज्ञान के माध्यम से भी तुम्हें लाभ दिलाएगा। कोई नई तकनीक सीखना या इंटरनेट के माध्यम से कोई नई जानकारी प्राप्त करना तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। समय के साथ चलो, अपने आप को अपडेट रखो। यूनिवर्स चाहता है कि तुम आधुनिकता और आध्यात्मिकता का संतुलन बनाकर चलो। एक हाथ में ज्ञान हो और दूसरे में भक्ति। यही संतुलन तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भेड़ियां हैं भेड़ की खाल में। वे तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन पीठ पीछे खंजर घोंपने को तैयार रहते हैं। यूनिवर्स अब उनके चेहरों से नकाब नोच देगा। तुम्हें अचानक किसी ऐसी घटना के माध्यम से उनका असली चेहरा दिखेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। लेकिन दुखी मत होना, यह छंटनी जरूरी है। सड़े हुए फलों को टोकरी से बाहर निकालना ही पड़ता है ताकि बाकी फल खराब न हो। तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों की विदाई एक उत्सव का विषय होना चाहिए। शोक करना हो आया का नहीं, जगह खाली होने दो ताकि अच्छे और सच्चे लोग तुम्हारे जीवन में आ सकें। तुम्हारे मन में जो एक डर बैठा हुआ है, क्या मैं यह कर पाऊंगा, क्या मैं इसके लायक हूं, इस डर को आज ही उखाड़ फेंको। तुम परमात्मा का अंश हो। क्या परमात्मा कभी असफल हो सकता है? नहीं। तो तुम कैसे असफल हो सकते हो? तुम असीम संभावनाओं के भंडार हो। अपनी शक्ति को पहचानो, शेर बनो, दहाड़ो, अपनी दुनिया पर राज करो। तुम किसी के अधीन रहने के लिए नहीं बने हो, तुम नेतृत्व करने के लिए बने हो। अपनी शर्तों पर जियो। दुनिया की परवाह करना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना और तुम्हारा काम है करके दिखाना। तुम्हारे जीवन में एक गुरु या मेंटर का आगमन हो सकता है। यह व्यक्ति तुम्हें सही राह दिखाएगा। जरूरी नहीं कि वह कोई सन्यासी ही हो, वह कोई भी हो सकता है जिसके पास अनुभव और ज्ञान हो। जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है और तुम अब तैयार हो। उनके शब्दों को ध्यान से सुनना, क्योंकि उनके माध्यम से यूनिवर्स ही तुमसे बात कर रहा होगा। तुम्हारे नाम की चर्चा अब सकारात्मक रूप में होगी। समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। लोग तुम्हारी राय को महत्व देंगे। किसी सामाजिक कार्य में तुम्हारी भूमिका अहम हो सकती है। तुम्हें कोई पुरस्कार या सम्मान भी मिल सकता है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने निस्वार्थ भाव से सेवा की है, भले ही वह छोटी ही क्यों न हो। यूनिवर्स हर छोटी चीज का हिसाब रखता है। धन के मामले में तुम्हें निवेश के नए अवसर मिलेंगे। जमीन जायदाद में निवेश करना तुम्हारे लिए बहुत शुभ रहेगा। अपना घर बनाने का सपना जो तुम वर्षों से देख रहे हो, अब उसकी नींव रखने का समय आ गया है। ईंट दर ईंट तुम्हारा महल खड़ा होगा। वह घर केवल ईंट पत्थर का नहीं होगा, बल्कि खुशियों का आशियाना होगा। वहां लक्ष्मी का वास होगा। तुम्हें अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखने की सलाह भी दी जा रही है। कभी कभी आवेश में आकर तुम अपना ही नुकसान कर बैठते हो। जब भी गुस्सा वो एक पल के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो। प्रतिक्रिया देने की बजाय जवाब देना सीखो। शांति में जो शक्ति है वह क्रोध में नहीं। तुम्हारा शांत स्वभाव तुम्हारे शत्रुओं को और अधिक परेशान करेगा, क्योंकि वे तुम्हें उकसाना चाहते हैं, और जब तुम उकसावे में नहीं आओगे तो उनकी हार होगी। एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय घटना का प्रभाव तुम्हारी राशि और तुम्हारे जारी जीवन पर पड़ रहा है। सितारे तुम्हारे पक्ष में हैं। ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं ताकि तुम्हें लाभ हो सके। शनि का प्रकोप शांत हो रहा है और बृहस्पति की कृपा दृष्टि तुम पर पड़ रही है। राहु और केतु जो भ्रम पैदा करते हैं, आप इसे नाना रहे हैं, अब हट रहे हैं। रास्ता बिल्कुल साफ है।
यह समय है एक्शन लेने का। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, कदम बढ़ाओ। पहला कदम तुम बढ़ाओ, बाकी 99 कदम यूनिवर्स तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हारी लव लाइफ में रोमांस का तड़का लगने वाला है। अगर विवाह में देरी हो रही थी, तो अब शहनाई बजने का समय है। मनचाहा जीवन साथी मिलेगा जो न केवल तुम्हारे गुणों से प्रेम करेगा बल्कि तुम्हारी कमियों को भी अपनाएगा। यह रिश्ता बराबरी का होगा, प्रेम और समर्पण का होगा। और अगर तुम पहले से विवाहित हो तो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ता फिर से नया हो जाएगा। तुम्हारे भाई बहनों के साथ अगर कोई विवाद चल रहा था तो वह सुलझ जाएगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला तुम्हारे हक में फैसला लेकर आएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय तुम्हारी होगी। कानून भी सत्य का साथ देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम एक को क्रिएटर हो। तुम अपनी वास्तविकता का निर्माण खुद कर रहे हो। अपने विचारों के प्रति बहुत सजग रहो। मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं अकेला हूं, ऐसे शब्द भूलकर भी मत बोलो। इसके बजाय बोलो, मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं प्रेम से घिरा हूं। तुम्हारे शब्द मंत्र हैं। जो तुम बोलते हो वही घटित होता है। अपनी शब्दावली बदलो, अपनी दुनिया बदल जाएगी। आने वाले दिनों में तुम्हें जल तत्वों के करीब रहने से बहुत शांति मिलेगी। समुद्र, नदी या झील के किनारे कुछ समय बिताना तुम्हारी आभा को स्वच्छ करेगा। पानी में यह गुण होता है कि वह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। अगर यह संभव न हो तो नहाते समय पानी में थोड़ा नमक डालकर नहाएं। यह तुम्हारी ऑरा को क्लीन करेगा और तुम्हें हल्का महसूस कराएगा। तुम्हारे जीवन में पुस्तकों का महत्व बढ़ने वाला है। कोई ऐसी किताब तुम्हारे हाथ लगेगी जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देगी। ज्ञान ही वह चाबी है जो सफलता के ताले को खोलती है। सीखते रहो, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। एक चेतावनी यह भी है कि किसी के बहकावे में आकर कोई गलत काम मत कर बैठना। शॉर्टकट अपनाने की कोशिश मत करना। ईमानदारी का रास्ता लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन वही तुम्हें मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाएगा। गलत रास्ते पर चलकर मिली सफलता क्षणिक होती है और अंत में विनाश लाती है। तुम सत्य के पथिक हो, उसी पर अडिग रहो। तुम्हारे पालतू जानवर चपाई अगर कोई है, या तुम्हारे आसपास के जानवर भी तुम्हें बहुत प्यार देंगे। उनकी सेवा करो। बेजुबानों की दुआ सीधे परमात्मा तक जाती है। गाय को रोटी खिलाना या पक्षियों को दाना डालना तुम्हारे ग्रह दोषों को काट देगा। तुम्हारे जीवन में संगीत का एक नया दौर आएगा। तुम संगीत में सुकून पाओगे। कुछ विशेष आवृत्तियों फ्रीक्वेंसीज वाला संगीत सुनना तुम्हारे चक्रों को जागृत करेगा। म्यूजिक थेरेपी तुम्हारे तनाव को दूर करने में जादू की तरह काम करेगी। अंततः तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि सब कुछ मेरे हित में हो रहा है। चाहे परिस्थिति कैसी भी दिखे, उसके पीछे यूनिवर्स की कोई बड़ी योजना है। अगर कोई अवसर हाथ से छूट भी जाए तो दुखी मत होना। समझ लेना कि उससे बेहतर कुछ और तुम्हारे लिए रखा है। यूनिवर्स कभी भी तुमसे कुछ छीनता नहीं है, जब तक कि वह तुम्हें उससे बेहतर देने वाला ना हो। खाली हाथ ही भरे जा सकते हैं। तो मेरे प्रिय, अपनी बाहें फैलाओ, मुस्कुराओ और इस नए जीवन का स्वागत करो। तुम एक राजा रानी की तरह जीने के लिए पैदा हुए हो। दरिद्रता, दुख और पीड़ा का अध्याय समाप्त हो चुका है। अब सुख, समृद्धि और आनंद की गाथा लिखी जाएगी, और इस गाथा के लेखक तुम हो और कलम परमात्मा ने तुम्हारे हाथ में दी है। लिखो अपनी तकदीर सुनहरे अक्षरों में। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। और अब जब तुम इस ऊर्जा को आत्मसात कर रहे हो तो समझो कि तुम्हारे जीवन का हर एक पल अब कीमती है। व्यर्थ की चिंताओं में समय बर्बाद करना अब तुम्हारे स्वभाव में नहीं रहेगा। तुम एक लेजर बीम की तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाओगे। तुम्हारा ध्यान अब भटकने वाला नहीं है। माया के जो जाल तुम्हें अब तक उलझाए हुए थे, वे अब तुम्हारे सामने बेअसर हैं। तुम सत्य को देख पा रहे हो। यह दृष्टि ही ज्ञान चक्षु है जो खुल चुका है। महसूस करो अभी इसी वक्त अपने शरीर में एक सिहरन। यह कोई साधारण सिहरन नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश है। यह तुम्हारे मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक ऊपर उठ रही है। रीढ़ की हड्डी में एक सीधी रेखा महसूस करो। तुम अब पृथ्वी और आकाश के बीच का सेतु बन रहे हो। ऊपर से दिव्य ज्ञान और नीचे से पृथ्वी की स्थिरता तुम्हें प्राप्त हो रही है। तुम अजेय हो। तुम्हारे वाणी में अब वाक सिद्धि आने वाली है। इसका अर्थ है कि तुम जो कहोगे वह सत्य होने लगेगा। इसलिए
बहुत सोच समझकर बोलना। किसी के लिए बुरा मत बोलना, क्योंकि वह भी सच हो सकता है और उसका कर्म फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। केवल आशीर्वाद दो, अपने लिए और दूसरों के लिए केवल मंगल कामना करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ऐकता आणि नहीं आप रही सुखिनः